हाय माय नेम इज़ आकाश। और मैंने जब पहली बार मिस्टर नायर का सुपरमैन सुना था तो मेरे दिमाग में एक लाइन चिपक गई थी। वो लाइन थी, मैं दूंगा एक रिप्लाई तो होगा हिट टुनाइट। दिस पर्टिकुलर बार वाज टारगेटेड टुवर्ड एमिवे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रफ्तार ने रिप्लाई तो मुफाड़ को भी किया था। इंडीड इट वाज इंस्टाग्राम लाइव, बट लॉजिकली देखा जाए तो रिप्लाई तो किया था। तो फिर मुफाड़ को उतनी रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली जितनी एमिवे को मिली थी, या फिर मुफाड़ को उतने नंबर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं जितने एमिवे को मिले थे? वेल, उसके पीछे कुछ डेफिनेट रीजंस हैं जो हम इस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली इस बारे में नहीं है कि वाई मुफाड़ लॉस्ट लिरिकली। ये वीडियो इस बारे में है कि वाई मुफाड़ लॉस्ट व्हेन इट कम्स टू फेम। लिरिकली हारा या जीता, ये वीडियो उस बारे में नहीं है। तो बात करते हैं बीफ की स्टार्टिंग से। बीफ शुरू हुई थी जब मुफाड़ ने हैप्पी दिवाला रिलीज़ किया था और फिर उसको कंटिन्यू किया था कृष्णा ने अनटाइटल्ड निकाल के। बीफ का रीज़न जो हमें पहले मालूम था जब रावण निकला था, हैप्पी दिवाला रावण निकला था, वो ये था कि रफ्तार ने प्रॉमिस किया था मुफाड़ को कि वो MTV SL पे मुफाड़ को बुलाएगा, लेकिन ही फेल्ड। उसने MTV SL पे मुफाड़ को नहीं बुलाया। तो इस वजह से मुफाड़ इमोशनल हो गया, उसकी फैमिली इमोशनल हो गई और मुफाड़ ने गाने के जरिए सारे अपने इमोशन निकाल दिए। लेकिन बीफ शुरू होने के काफ़ी टाइम बाद हमें पता चला कि इन सबके और भी रीज़न थे। सबसे बड़ा एक रीज़न था सारे करो डैब को लेकर क्रेडिट इशू। ये बीफ बहुत लंबी चली, काफ़ी लंबी, और इस बीफ में कम से कम 10 से 15 गाने होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड। अगर हम हरजस, कृष्णा, मुफाड़ और रागा के गाने साथ में काउंट करें तो 10 से 15 गाने आराम से होंगे। काफ़ी ज़्यादा लिरिक्स, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक, प्रॉपर ईयरकास्ट। तो वापस आते हैं पॉइंट पे। हालांकि मुफाड़ ने वही किया जो सबसे सही तरीका था। मुफाड़ ने एमिवे की तरह ग्रूवी ट्रैक्स रिलीज़ किए। एमिवे ने बहुत हार्ड और मचाएंगे रिलीज़ किया था, मुफाड़ ने अदाएं और बैक फ्लिप जैसे ट्रैक्स रिलीज़ किए। हिट और मिस था, एमिवे का लगा और मुफाड़ का मिस हो गया। लेकिन ये लक नहीं है, इसके पीछे कुछ डेफिनेट फैक्टर्स हैं। ओके, सो हियर इज़ द ट्रूथ बॉम्ब। एमिवे के वायरल होने के पीछे सिर्फ रफ्तार ही रीज़न नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो तब थे और अब नहीं है, और उनकी वजह से ही एमिवे वायरल हुआ था। वो फैक्टर थे गली बॉय और बीफ की होने की टाइमिंग, मीडिया कवरेज और पैरोडीज। तब के बीफ ओवर यूज़ नहीं हो रहे थे और ना ही क्लीशे थे। और अब आके जाके हम इन 3 फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये सब मेरा एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, वो कमेंट करके बताओ तुम अपना ओपिनियन। और इस पर ट्रिगर मत होना क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। और दूसरी बात, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गली बॉय काफ़ी बड़ी मूवी थी, उसकी वजह से जो लोग रैप के नाम पे केवल कमर्शियल हिप हॉप या वो भी नहीं सुनते थे, उन लोगों ने रैप की पोएटिक साइड डिस्कवर की। अपना टाइम आएगा ब्रांड स्लोगन बना, जिसने और ज़्यादा प्रमोट किया मूवी को। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के करोड़ों फैंस जिन्होंने हिप हॉप कभी नहीं सुना था या फिर हिप हॉप के नाम पे केवल लड़की कर गई चुल सुना था, उन्होंने रैप की पोएटिक साइड डिस्कवर की। गली बॉय की हवा काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि उसने एक एवलांच को, एक छोटे से एवलांच को स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से बड़ा कर दिया। एवलांच का नाम था समझ में आया गया। समझ में आया कि इनिशियली इतना बड़ा नहीं होता अगर उसको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स धकेलते नहीं स्नोबॉल की तरह और उसको बड़ा करते हैं। बेसिकली पहली चीज़ जो उसको बड़ा बनाई वो थे नए लोग। गली बॉय मूवी की वजह से जो नया क्राउड आ रहा था, उन्होंने कभी ऐसी म्यूजिक नहीं सुना था, इतना हार्डकोर रैप या फिर ऐसा डिस जो मतलब इतना हार्डकोर नहीं था। जो लोग वेस्टर्न म्यूजिक या वेस्टर्न हिप हॉप सुनते हैं उनके लिए इतना हार्डकोर नहीं था, फिर भी जो नए लोग थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर था। तो जब उन्होंने ये डिस सुना, इसमें गालियाँ थी, बेइज्जती थी, कंट्रोवर्सी थी, तो उन्हें शौक लगा और शौक पहलू दी उन्होंने गाने को बहुत शेयर किया। इतना शेयर किया कि गाना काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, लेकिन उसको और हिट बनाया रफ्तार के रिप्लाई ने। रफ्तार ने सिक चिल्ली दिया और स्नोबॉल को और आगे ढकेला। फिर एंटरटेनमेंट मैगजीन और अखबारों ने धड़ाधड़ आर्टिकल्स छापे और यूट्यूबर्स ने, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने पार्टी बनाई। बीट, आशीष चिंचलानी और डिपेंडेंट आर्टिस्ट और गौरव कपूर, इन सब ने एनिमे हेंताई सिक चिल्ली या फिर गिरफ्तार के बीट्स पे पैरोडी बनाई हुई हैं या फिर फ्लो बाइट करके पैरोडी बनाई हुई हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को और भी ज़्यादा पुश मिला। और आखिर में एक और बंदे ने मेजर रोल प्ले किया था, इसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया था उस बंदे ने, जिसका नाम है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने एक इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाली थी, ये वाली। वो टाइम था जब हर कोई इस बीफ के बारे में बात कर रहा था, हर कोई पैरोडीज बना रहा था, हर एक एक्टर तो नहीं, मतलब हर एक म्यूजिशियन या फिर रैपर या फिर जो भी बंदा जो रैप से जुड़ा हुआ था, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मेंज जैसे कि मेंज म्यूज़िक, बादशाह वगैरह, ये लोग इस बारे में बात कर रहे थे। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, क्विक एग्जांपल सुनो। एक तरफ टूपाक और बिगी की बीफ रखो और एक तरफ जेजी और नास की बीफ रखो। देखा जाए तो जेजी और नास की बीफ लिरिकली अमेजिंग थी,
वेरी अमेजिंग। लेकिन जो इम्पैक्ट टूपाक और बिगी की बीफ का था वो कुछ अलग था, क्योंकि वेस्ट में या फिर देखा जाए तो जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है उन्होंने हिप हॉप वहाँ से डिस्कवर किया था। ज़्यादातर लोगों ने, सबका नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों ने टूपाक और बिगी की बीफ से हिप हॉप डिस्कवर किया था, ये फैक्ट है। इसलिए उस बीफ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हालांकि उससे भी अमेजिंग बीफ रही होंगी या हैं। बाकी मेरे और रोलिंग स्टोन्स के हिसाब से जेजी वर्सेस नाज इज़ द नंबर 1 बीफ ऑफ हिप हॉप। बाकी योर ओपिनियन इज़ योर ओपिनियन, नन ऑफ माई ओपिनियन। और देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमवे बिगी और रफ्तार टूपाक है या फिर मुफाड़ जेजी और कृष्णा नाज है। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे इस बात पे कोट मत करना, ठीक है। तो इनिशियली रफ्तार और एमवे के बीफ का जो इम्पैक्ट था वो शायद फ्यूचर में किसी भी बीफ का ना हो, कितनी भी बड़ी हो जाए। हालांकि क्राउड उससे ज़्यादा क्या पता मिल जाए किसी को। खैर ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसके अलावा 2 सैड फैक्टर्स भी हैं। जैसे पहला तो ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी मैगज़ीन नहीं है, डेडिकेटेड मैगज़ीन नहीं है हिप हॉप के लिए। एक मैगज़ीन है शायद देसी हिप हॉप, लेकिन उसको इतना शायद क्राउड नहीं मिलता, लोग पढ़ते नहीं है मैगज़ीन। यहाँ पे लोगों को पढ़ने की क्या कम है, तो लोग मैगज़ीन पढ़ते नहीं हैं। और जो बॉलीवुड मैगज़ीन है जैसे फिल्म फेयर और फिर और भी कोई मैगज़ीन होंगी, वो सिर्फ बॉलीवुड सेंट्रिक है, उनको बस बॉलीवुड का मसाला ही चाहिए रहता है, वो हिप हॉप के बारे में कुछ पोस्ट नहीं करते हैं। तो हिप हॉप अभी भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। वेस्ट में देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैगज़ीन है जो हिप हॉप पे ही बेस्ड हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स या फिर रोलिंग स्टोन का एक खुद का सेक्शन है जो हिप हॉप के बारे में छापता है। और एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा सैड है, वो है कि हमने डिस कल्चर को बहुत क्लीशे बना दिया है। बताता हूँ कैसे। लास्ट 1 साल में देखोगे तुम कितने सारे डिशेज़ निकाले हैं लोगों ने। मैं पेज चलाता हूँ, मुझे 8 महीने हो गए पेज चलाते हुए, और मैंने हर तरह के गाने सुन रखे हैं। लोग भेजते हैं, मैं सुनता हूँ गाने, और मोस्टली लोग मुझे डिस भेजते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमने इसको इतना क्लीशे बना दिया है कि अब किक नहीं मिलती, मसाला नहीं है कुछ और मज़ा नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ livemint.com 2018 में 1.5 लाख लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। और दूसरी तरफ ले लो एयरलाइन एक्सीडेंट। प्लेन्स कभी कभी क्रैश होते हैं, लेकिन दुनिया के हर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है उस बारे में। ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे चलती है, ट्वीट करते हैं लोग वगैरह वगैरह, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे खुद इंटरप्रेट कर लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मेरी ट्राई बॉल है, तो जहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बता देना। आगे और भी अच्छा कंटेंट आएगा, इससे बेहतर आएगा। ये क्रिंज हो सकती है, तो इससे बेहतर कंटेंट आएगा। वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर दो, बिल्कुल ही फुद्दू लगी तो डिसलाइक कर दो। मिलते हैं फिर, बाय।